हज़रात गिरामी कदर, इस जन्नत में जाने, इस जन्नत के रास्ते पर चलने के लिए तीन चीजें ऐसी हैं जिनको अहमियत देने की जरूरत है। और इस्लाम की निदा भी यही है, और निदाउल इस्लाम मदरसे की निदा भी यही है, इस्लाम की पुकार भी यही है, और निदाउल इस्लाम मदरसे की पुकार भी यही है। और मैं यहां पर यह बात कह देना चाहता हूं, इंशाअल्लाह जब तक हम जिंदा हैं दाएं रास्ते की तरफ बुलाते रहेंगे, इस्लाम के रास्ते की तरफ बुलाते रहेंगे, और जितनी भी मुसीबतें आएंगे इंशाअल्लाह उन पर सब्र करते रहेंगे इंशाअल्लाह। हज़रात, क्या आप इस्लाम के रास्ते पर चलने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह? और आपको ये बात भी बतला दूं, कई मर्तबा इस्लाम के रास्ते पर चलते बंदा सोचता है कि मेरे अमाल छोटे छोटे कल क़यामत के दिन मेरी निजात का सबब कैसे बनेंगे। तो मैं आपको दो बातें सुनाकर अल्लाह के फजल व करम से आपको तसल्ली देना चाहता हूं। हदीस पताका में ये अल्फाज आए कि एक बंदा जिसका हर अमल बाएं पलड़े का माल था, लेकिन दाएं पलड़े में एक पर्ची गई जिसमें ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा था, एक पर्ची ने दाएं पलड़े को वजनी कर दिया और बाएं को हल्का कर दिया। इसका मतलब यह है अल्लाह तबारक व तआला फकत आमाल की ज़ाहरी सूरत को नहीं देखता, बल्कि उसके पसे मंजर में बातनी नीयत और उसके हुलूस को भी देखता है। यही वजह है बुखारी शरीफ की पहली हदीस क्या है, इन्नमल अमालू बिन्नियात। अगर अमल उसका दारो मदार अच्छी नीयत के ऊपर है तो इंशाअल्लाह अल्लाह उसको कबूल करेगा, चाहे अमल कितना भी छोटा क्यों ना हो। बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस ने इस मुहिम्मे को हल कर दिया, कालिमताने हबीबताने इलर रहमान हफीफताने अलल लिसाने सकीलताने फिल मीज़ान सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। दो कलमे अल्लाह को बड़े ही प्यारे हैं, अगरचे जुबान पे बड़े हल्के हैं लेकिन मीज़ान के अंदर बड़े वजनी हैं। चुनाचे अल्लाह तबारक व तआला इंसानों के अमाल के पस मंजर में नीयतों को भी देखता है, और उस नीयत की बरकत के साथ बज़ाहिर छोटे नजर आने वाले अमाल को भी वजन देता है। इस जमीन पर रहते हुए तीन बातों का ख्याल करना इंतहाई जरूरी है। एक बात आपके अकीदे की बात है, दूसरी बात आपकी इबादत की बात है, और तीसरी बात आपके मामलात की बात है। अकीदा सहीहा का तकादा यह है कि इंसान की गर्दन न सूरज के सामने झुके, न चांद के सामने झुके, न सितारे के सामने झुके, न मरकत के सामने झुके, न मीनार के सामने झुके, न गुंबद के सामने झुके, न दीवार के सामने झुके, न पत्थर के सामने झुके, न हजर के सामने झुके, न हजर के सामने झुके। इंसान कटना गवारा कर ले मगर गैरुल्लाह के आस्थाने पे झुकना गवारा ना करे। और अकीदा सहीहा का तकादा ये है, कायनात में गैर मशरूत इमामत अगर किसी की माननी है तनहा कमली वाले की माननी है, और कमली वाले के कायनात में आ जाने के बाद किसी और झूठे नबी के दावे झूठे नबूवत को नहीं मानना। और अल्लाह के फजल करम से अहले सुन्नत और अहलुल हदीस का ये एजाज है कि हम किसी झूठे दावे को नहीं मानते। हजरत रसूलुल्लाह के बाद झूठा दावे नबूवत करने वाला, चाहे मुसलमा कज़्ज़ाब हो, चाहे असवद अंसी हो, चाहे सज्जा हो, चाहे राशिदुल हलीफा हो, चाहे अलीजा मोहम्मद हो, चाहे हुसैन अली मादनदानी हो, चाहे अली मोहम्मद बाब हो, चाहे गुलाम अहमद कादियानी हो, चाहे अहमद ईसा हो, चाहे यूसुफ कज़्ज़ाब हो, उस पे लानतें बरसती रहेंगी मगर हजूर के बाद कोई नबी नहीं हो सकता। अल्लाह के फजल करम से जब तक हम जिंदा हैं चौखटे हत्म नबूवत के तहफ्फुज़ के लिए इंशाअल्लाह मैदान अमल में आते ही रहेंगे। इंशाअल्लाह वो मैदान अमल में आने के लिए तैयार हो इंशाअल्लाह। हत्म नबूवत की जंग हमारे अकाबिरीन ने लड़ी थी, सैयद नज़ीर ने लड़ी थी, मोहम्मद हुसैन बटालवी ने लड़ी थी, सनाउल्लाह अमृतसरी ने लड़ी थी, मौलाना इब्राहिम मीर सियालकोटी ने लड़ी थी, इब्राहिम कमीर पूरी ने लड़ी थी, अल्लामा ज़हीर ने लड़ी थी। और आज हम गुनाहगार लड़ रहे हैं, और एक वक्त वो भी आएगा हम भी दुनिया में नहीं होंगे, हमारे पोते पड़पोते और उनकी औलादे, जब तक एक भी मुसलमान जिंदा है इंशाअल्लाह हत्म नबूवत की चौखट का तहफ्फुज़ होता ही रहेगा इंशाअल्लाह।